नमस्ते साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमोशन एंड रिवीजन ऑफ पे स्केल ड्यूरिंग सस्पेंशन। इससे पूर्व के जो 3 सस्पेंशन के ऊपर वीडियोस थे उनमें हमने डिस्कस किया था सस्पेंशन क्या है, डीम्ड सस्पेंशन क्या है, ड्यूरिंग सस्पेंशन क्या अलाउंसेस मिलेंगे, सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या है, और तीसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई एम्प्लॉय सस्पेंडेड है और उसकी ड्यूरिंग सस्पेंशन डेथ हो जाती है या उसकी प्रमोशन ड्यू है तो उसको किस प्रकार से डील किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि सस्पेंशन वाले जो केस है उसको सेंट्रल सिविल सर्विस कंट्रोल क्लासिफिकेशन रूल्स 1965 में डील किया जाता है, साथ ही साथ FRSR पार्ट फर्स्ट FR 53 में डील किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत प्रमोशन ड्यूरिंग सस्पेंशन। अगर रिवीजन ऑफ पे स्केल होता है, डीए रिवीजन होता है, सस्पेंशन के दौरान अगर वो एम्प्लॉई लीव के लिए अप्लाई करता है, टीए इंटाइटलमेंट और कुछ और बातें जो है जो कि सस्पेंशन के दौरान हो सकती हैं उनको हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमोशन की। अगर कोई एम्प्लॉई जो है वो सस्पेंडेड है और उसकी प्रमोशन ड्यू हो जाती है तो उसको किस प्रकार से डील किया जाएगा। तो सबसे पहले जो कमेटी जो है वो उसके पर्टिकुलर्स को, उसकी जो सूटेबिलिटी है उसको उसी तरह डील करेगी जैसे कि वो बाकी एलिजिबल एम्प्लॉई कैंडिडेट जो उनकी करेगी, ये मानते हुए कि वो जो एम्प्लॉई है वो उसके विरुद्ध कोई भी ऐसी प्रोसिक्यूशन या कोई भी डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग नहीं है, ये मानते हुए उसके पर्टिकुलर्स को वो डीपीसी असेस करेगी। ऐसा होने के बाद जो डीपीसी है वो बाकी जो उसके जूनियर या सीनियर होंगे उनको प्रमोट कर देगी जितनी पोस्ट के अनुसार रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन उस एम्प्लॉय की फाइल के ऊपर उसके जो सूटेबिलिटी होगी उसको एक सील्ड कवर में रखा जाएगा और उसके ऊपर लिख दिया जाएगा अनफिट फॉर प्रमोशन, क्योंकि उसके विरुद्ध कुछ इंक्वायरीज चल रही है। भविष्य में भी जब कोई ऐसी डीपीसी होती है और वो सस्पेंडेड है तो भी उसी तरह से उसकी जो सूटेबिलिटी है उसको डील किया जाएगा और उसकी जो प्रमोशन वाली जो पर्टिकुलर्स के ऊपर ये लिख दिया जाएगा कि अनफिट फॉर प्रमोशन, जब तक कि उसके जो है वो डिसिप्लिनरी केसेस जो है वो कंक्लूड नहीं हो जाते। मान लीजिए भविष्य में अगर उसके जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो उसके विरुद्ध चल रही है उनकी कंक्लूजन हो जाती है और उसमें से वो पूरी तरह से दोष मुक्त करार दे दिया जाता है, तो उस स्थिति में जो उसकी प्रमोशन होगी उसकी जो ड्यू डेट थी, जब उसकी डीपीसी हुई थी, वहाँ से उसको कंसीडर किया जाएगा। उसका जो सील्ड कवर था जिसमें लिखा था कि अनफिट प्रमोशन, उसको ओपन किया जाएगा और जहाँ उसके जूनियर प्रमोट हुए थे जिस डेट से, उस डेट से उसको प्रमोशन के लिए ड्यू माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए अगर डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट खाली नहीं है तो उस स्थिति में उसका जो जूनियर है जिसको प्रमोट किया गया उसको भी जो है वो रिवर्ट किया जा सकता है, उसको डिमोट किया जा सकता है, लेकिन उस एम्प्लॉय को उसके स्थान पर प्रमोट किया जाएगा। ये प्रमोशन जो होगी वो नोशनल बेसिस पे होगी और जब से वो ज्वाइन करता है उसके आधार पर वो वास्तविक आधार पर होगी। अब दूसरी स्थिति है कि यदि कोई पेनल्टी जो है उसके ऊपर इम्पोज होती है और वो किसी दोष में गिल्टी पाया जाता है तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा। तो वो जो सील्ड कवर है जिसके ऊपर डीपीसी ने लिखा है कि अनफिट प्रमोशन, उसके ऊपर एक्ट अपॉन नहीं किया जाएगा, अर्थात तो उसके अनुसार उस सील्ड कवर के अनुसार कार्रवाई नहीं की जाएगी। हो सकता है कि उसमें उस कवर के अंदर उसकी जो सूटेबिलिटी हो उसमें उसको फिट किया गया हो तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा और जो भी उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की गई है उसमें नेक्स्ट डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी जो होगी वो उसके ऊपर विचार करेगी कि उसको प्रमोट करना है या नहीं करना, या हो सकता है कि उसके ऊपर उसकी डिमोशन को लेकर उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई हो। अब हम बात करते हैं रिवीजन ऑफ पे स्केल की। कोई सस्पेंडेड एम्प्लॉई है और ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड उस रिवीजन ऑफ पे स्केल होता तो उस स्थिति में उसके रिवीजन का क्या होगा। तो अगर स्केल जो है वो उस डेट से रिवाइज होते हैं कि जब वो सस्पेंड हुआ था तो उससे पहले से वो रिवाइज हो रहे हैं पे स्केल। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय 2018 में सस्पेंड होता है और स्केल जो है वो 2016 से होने हैं तो उस स्थिति में क्या होगा। तो सबसे पहले कि उसको
जो ऑप्शन एक्सरसाइज करने की रहती है तो उसको ऑप्शन एक्सरसाइज करने का अधिकार, उसको वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। साथ ही साथ इंक्रीज ऑफ पे जो होगा उसके कारण, पे ऑफ स्केल के कारण बिफोर सस्पेंशन उसमें वो इंक्रीज के लिए इंटाइटल होगा। और साथ ही साथ उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस जो ड्यूरिंग सस्पेंशन उसको मिल रहा है वो भी उसके अनुसार बढ़ेगा। दूसरी स्थिति आती है कि यदि रिवीजन ऑफ पे स्केल की जो डेट है वो सस्पेंशन के दौरान ही है, कि अगर वो 15 से 17 तक सस्पेंशन रहे, 16 से अगर पे स्केल रिवाइज हो रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में भी उसको ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का अधिकार होगा। हाँ, उसके जो रिवीजन के जो बेनिफिट्स हैं वो उसको उसकी रीइंस्टेटमेंट के बाद दिए जाएंगे। डिपेंड करता है कि उसके सस्पेंशन जो है उस पीरियड को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि उसके सस्पेंशन होने की तिथि से पहले अगर रिवीजन होता है ड्यूरिंग सस्पेंशन तो किस प्रकार डील किया जाए। अब डीए की बात करते हैं। अगर डीए रिवाइज होता है तो डीए अगर रिवाइज होता है तो उसका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो उसी तरह बढ़ जाएगा जैसे कि बाकी एम्प्लॉयज़ का डीए इंक्रीज होता है। उसका उसके सस्पेंशन से कोई लेना देना नहीं होगा। ग्रांट ऑफ लीव ड्यूरिंग सस्पेंशन, कि किसी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग सस्पेंशन लीव ग्रांट होती है नहीं, तो बिल्कुल फंडामेंटल रूल 55 ये कहता है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन उस सस्पेंडेड एम्प्लॉय को किसी प्रकार की लीव प्रदान नहीं की जाएगी। ट्रैवलिंग अलाउंस की हम बात करते हैं कि ट्रैवल अलाउंस को उसका किस प्रकार से उसको कंसीडर किया जाएगा, उस किस तरह से उसका निर्धारण किया जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी डिपार्टमेंट, क्योंकि उसके विरुद्ध डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलती है, उसको इंक्वायरीज अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है, तो उसको टीए अलाउड रहेगा। उसका जो हेडक्वार्टर फिक्स हुआ है, जो इंक्वायरी का जो प्लेस है उस तक उसको टीए मिलेगा। उसका जो टीए रेगुलेशन जो होगी, जो भी सस्पेंशन से पूर्व जिस ग्रेड में था उस ग्रेड के अनुसार उसको उसकी डेली का निर्धारण होगा। कुछ अन्य बातें हैं कि वो एलटीसी अवेल कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो वो अपने लिए एलटीसी अवेल नहीं कर सकता परंतु अपनी फैमिली के लिए वो कर सकता है। क्या वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है? हाँ बिल्कुल, वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। एचबीए के लिए अप्लाई वो कर सकता है। हाँ, कोई ऐसा सस्पेंडेड नहीं है तो वो किसी की एसीआर नहीं लिख सकता। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने सस्पेंशन से संबंधित इन बातों को चर्चा किया कि प्रमोशन अगर उसकी सस्पेंशन के दौरान होती है, रिवीजन ऑफ पे स्केल होता है, डीए रिवीजन होती है, ग्रांट ऑफ लीव है, टीए है, और कुछ अन्य बातों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आशा है आप जानकारी आपको लाभकारी लगी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक कर्मियों से, अधिक से ऑफिशियल से साझा करें ताकि हमारी जो ऑफिशियल वर्किंग है, हमारी जो ऑफिस वर्किंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस है वो अच्छी हो सके। धन्यवाद।